आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है। अगर ये खबर सच है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस कांग्रेस को छोड़ करके ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी और आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। और माँ, माटी और मानुष के नारे से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, अब वो पार्टी जो है कांग्रेस के विचारधारा के साथ जो है आत्मसमर्पण कर रही है। और लेकिन एक बात अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा भी लगता है ये दोनों पार्टी कांग्रेस और टीएमसी में बहुत समानताएं हैं। पहली बात, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूटा, कांग्रेस ने देश को लूटा है। और टीएमसी और कांग्रेस इन दोनों की सोच हमेशा देश विरोधी सोच रही है और दोनों ही घुसपैठ के पक्ष में हमेशा खड़े रहे, देश के विरोध में खड़े रहे। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है, तो बहुत समानताएं भी है। विद्यापति बनर्जी ने कहा, जो एलओपी है उन्होंने कहा कि 58 एमएलए तो है ही और काफ़ी 64 अभी हो गया है, तो तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का है ही नहीं। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल में साफ है और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस और टीएमसी, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल में फेल, दूसरा पूरे देश में फेल, और दोनों फेल पार्टी मिल करके एक लार्जेस्ट जो है देश में फेल्यूर पार्टी बनाने का प्रयास है। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस के विधायक मुझे लगता नहीं वो आज के दिन में शायद वो टीएमसी के साथ है, मुझे इस पे बहुत संदेह है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है टीएमसी में, अब बीजेपी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। टीएमसी के नेता खुल करके मीडिया में खुद ही 15 साल का इनका जो भ्रष्टाचार था, इनकी जो करतूतें थी, वो मीडिया में खुल के अपने आप बयान कर रहे हैं। आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है। अगर ये खबर सच है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस कांग्रेस को छोड़ करके ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी और आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। और माँ, माटी और मानुष के नारे से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, अब वो पार्टी जो है कांग्रेस के विचारधारा के साथ जो है आत्मसमर्पण कर रही है। और लेकिन एक बात अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा भी लगता है ये दोनों पार्टी कांग्रेस और टीएमसी में बहुत समानताएं हैं। पहली बात, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूटा, कांग्रेस ने देश को लूटा है। और टीएमसी और कांग्रेस इन दोनों की सोच हमेशा देश विरोधी सोच रही है और दोनों ही घुसपैठ के पक्ष में हमेशा खड़े रहे, देश के विरोध में खड़े रहे। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है, तो बहुत समानताएं भी है। विद्यापति बनर्जी ने कहा, जो एलओपी है उन्होंने कहा कि 58 एमएलए तो है ही और काफ़ी 64 अभी हो गया है, तो तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का है ही नहीं। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल में साफ है और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस और टीएमसी,
क्योंकि एक पश्चिम बंगाल में फेल, दूसरा पूरे देश में फेल, और दोनों फेल फेल पार्टी मिल करके एक लार्जेस्ट जो है देश में फेल्यूर पार्टी बनाने का प्रयास है। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस के विधायक, मुझे लगता नहीं वो आज के दिन में शायद वो टीएमसी के साथ है, मुझे इस पे बहुत संदेह है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है टीएमसी में, अब बीजेपी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। टीएमसी के नेता खुल करके मीडिया में खुद ही 15 साल का इनका जो भ्रष्टाचार था, इनकी जो करतूतें थी, वो मीडिया में खुल के अपने आप बयान कर रहे हैं। आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है। अगर ये खबर सच है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस कांग्रेस को छोड़ करके ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी, और आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। और माँ, माटी और मानुष के नारे से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, अब वो पार्टी जो है कांग्रेस के विचारधारा के साथ जो है आत्मसमर्पण कर रही है। और लेकिन एक बात अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा भी लगता है ये दोनों पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी में बहुत समानताएं हैं। पहली बात, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूटा, कांग्रेस ने देश को लूटा है। और टीएमसी और कांग्रेस, इन दोनों की सोच हमेशा देश विरोधी सोच रही है, और दोनों ही घुसपैठ के पक्ष में हमेशा खड़े रहे, देश के विरोध में खड़े रहे। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है, तो बहुत समानताएं भी है। विद्यापति बनर्जी ने कहा, जो एलओपी है उन्होंने कहा कि 58 एमएलए तो है ही, और काफ़ी 64 अभी हो गया है, तो तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का है ही नहीं। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल में साफ है, और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस और टीएमसी, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल में फेल, दूसरा पूरे देश में फेल, और दोनों फेल फेल पार्टी मिल करके एक लार्जेस्ट जो है देश में फेल्यूर पार्टी बनाने का प्रयास है। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस के विधायक, मुझे लगता नहीं वो आज के दिन में शायद वो टीएमसी के साथ है, मुझे इस पे बहुत संदेह है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है टीएमसी में, अब बीजेपी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। टीएमसी के नेता खुल करके मीडिया में खुद ही 15 साल का इनका जो भ्रष्टाचार था, इनकी जो करतूतें थी, वो मीडिया में खुल के अपने आप बयान कर रहे हैं। आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है। अगर ये खबर सच है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस कांग्रेस को छोड़ करके ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई थी, और आज अगर उनको कांग्रेस के साथ विलय करना पड़ रहा है तो इनकी ये सबसे बड़ी विफलता है। और मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने आत्मसमर्पण किया है। और माँ, माटी और मानुष के नारे से जिस पार्टी का जन्म हुआ था, अब वो पार्टी जो है कांग्रेस के विचारधारा के साथ जो है आत्मसमर्पण कर रही है। और लेकिन एक बात अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा भी लगता है ये दोनों पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी में बहुत समानताएं हैं। पहली बात, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को लूटा, कांग्रेस ने देश को लूटा है। और टीएमसी और कांग्रेस,
इन दोनों की सोच हमेशा देश विरोधी सोच रही है और दोनों ही घुसपैठ के पक्ष में हमेशा खड़े रहे, देश के विरोध में खड़े रहे। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि ममता दीदी के पास जूनियर पप्पू है और सोनिया जी के पास जो है सीनियर पप्पू है, तो बहुत समानताएं भी है। विद्यापति बनर्जी ने कहा, जो एलओपी है उन्होंने कहा कि 58 एमएलए तो है ही और काफ़ी 64 अभी हो गया है, तो तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का है ही नहीं। देखिए, टीएमसी पश्चिम बंगाल में साफ है और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस और टीएमसी, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल में फेल, दूसरा पूरे देश में फेल, और दोनों फेल पार्टी मिल करके एक लार्जेस्ट जो है देश में फेल्यूर पार्टी बनाने का प्रयास है। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन कांग्रेस के विधायक मुझे लगता नहीं वो आज के दिन में शायद वो टीएमसी के साथ है, मुझे इस पे बहुत संदेह है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है टीएमसी में, अब बीजेपी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। टीएमसी के नेता खुल करके मीडिया में खुद ही 15 साल का इनका जो भ्रष्टाचार था, इनकी जो करतूतें थी, वो मीडिया में खुल के अपने आप बयान कर रहे हैं।